जी हाँ दोस्तों, क्या कहता है फरवरी 2026 का महीना आपके लिए? क्या ये 2026 का महीना जो आ रहा है, इसमें कोई भी आपका तरक्की का योग है? किसी तरह का कोई धन लाभ होने वाला है या बेवजह के खर्चे पहले की तरह ही बढ़ते रहेंगे? किसी तरह का रिश्ता या आपके पार्टनर के साथ का व्यवहार आपके साथ अच्छा रहेगा या उसमें कहीं कोई परेशानी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फरवरी 2026 के महीने के बारे में कि कैसा जाने वाला है आपके लिए। और आज हम लोग मूलांक 1 से लेकर 9 तक जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कितना खर्चीला होगा या कितना लाभप्रद होगा, कितना ज्यादा फायदा देगा, जॉब में प्रमोशन होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, या कोई परेशानी आपके साथ हो सकती है, या किसी तरह का कोई दुर्घटना वाला योग आपका बना हुआ है फरवरी 2026 के महीने में। तो जानते हैं बिना देरी किए हुए कि मूलांक 1 यानी कि जिसका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 1 होता है। तो मूलांक 1 वालों के लिए यानी कि फरवरी का जो महीना पड़ रहा है 2 नंबर का महीना है, चंद्रमा का महीना है। तो जब राजा जब चंद्रमा के घर में आता है तो आप देखिएगा, राजा चंद्रमा के घर में आएगा तो संयोग बनेगा अपॉर्चुनिटी का। तो चंद्रमा के घर में आने पर जब अपॉर्चुनिटी का संयोग बनेगा तो इसका मतलब है कि नए अवसर खुलेंगे, जॉब के नए अवसर खुलेंगे, व्यापार के। आप देखेंगे जबरदस्त तरीके की अपॉर्चुनिटियां आपको इस महीने में आती हुई मिलेंगी, 100% मिलेंगी, क्योंकि ग्रहों की चाल बदल जाएगी। जब चंद्रमा के घर में सूर्य रहेंगे तो आपको करना क्या होगा? एक तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ब्लैक कलर के कपड़े आपको इग्नोर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। अब आ जाते हैं मूलांक 2 यानी कि जिसका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है और या आपका 29 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का मूलांक होता है 2। तो ऐसे लोगों के यानी चंद्रमा के घर में ही अगर चंद्रमा आ रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, यानी कि वो आपको थोड़ा शांत कर देगा, इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रमा थोड़ा हल्का रहता है तो ये महीना आपके लिए काफी हद तक हल्का रह सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो लोग दूध का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं या आपका पनीर का काम करते हैं, तो डेयरी का जो भी लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होने की उम्मीद है बकायदा। लेकिन इनको कोशिश करनी होगी कि मंडे वाले दिन, सोमवार को, महादेव के पास जाकर दूध या पानी जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाएंगे तो उनका फायदा होगा, आपको बेनिफिशियल होगा फरवरी के महीने में। अब आ जाते हैं मूलांक 3 यानी कि जिसका भी जन्म 3, 12, 30 तारीख और 21 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है। अब जब चंद्रमा के घर में गुरु जाएंगे तो आप देखिएगा कि गुरु जब चंद्रमा के घर में जाते हैं तो इनके लिए भी ये जो महीना रहेगा मिला जुला रहेगा। ज्यादा खास महीना नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं आपका, और आपका ऑकल्ट की फील्ड में है, ठीक है, और मतलब एआई के फील्ड में है, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, किसी भी तरीके का एजुकेशन के फील्ड में अगर हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए ये महीना अच्छा साबित हो सकता है। कंसल्टेंसी वालों के लिए भी ये महीना जो है वो अच्छा रह सकता है, बशर्ते कि इनको अपने माथे पर बृहस्पतिवार वाले दिन केसर का तिलक लगाना पड़ेगा, तब जाके इनको ये महीना और ज्यादा फायदा दे सकता है, लाभ दे सकता है। अब आ जाते हैं नंबर 4 यानी कि जिसका भी मूलांक 4 है, जिसका भी जन्म आपका 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है या आपका 31 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का मूलांक होता है 4। जब आपका राहु चंद्रमा के घर में आता है तो आप समझ के चलिए ऐसे लोगों का ये महीना ज्यादा अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि चंद्रमा स्लो प्लेनेट है और इधर राहु का आप देखिए बहुत तेज प्लेनेट है, तो इन दोनों का तालमेल बन नहीं पाएगा। तो कहीं चोट लगने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, आपके काम डिले हो सकते हैं। आप समझ के चलना कि आपको थोड़ा सा बचाव इस महीने ज्यादा करना पड़ेगा, टेंशन वाला महीना रह सकता है। तो इसी वजह से फायदा किन लोगों को हो सकता है? ज्यादातर पुलिस में जो हैं उनको फायदा हो सकता है, फोर्स में जो है उनको फायदा हो सकता है, नेवी वालों को फायदा हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बशर्ते इनको अपना ध्यान रखना होगा। और सड़क पर जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स को जरूर फीड कराएं, तब जाकर इनका महीना बेनिफिशियल हो सकता है। ब्लैक कलर के कपड़ों को इग्नोर करें, बिल्कुल भी ना पहने इस महीने में खास तौर पर। अब आ जाते हैं मूलांक 5 जिसका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। ऐसे इन लोगों का महीना यानी कि बुध चंद्रमा के घर में आ रहे हैं तो जबरदस्त अच्छा महीना रह सकता है, जबरदस्त महीना है, बेटर महीना है। आप देखेंगे आपको रिजल्ट आएगा 5 फरवरी के बाद से। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब के चांस बन जाएंगे,
अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा इस महीने। बस आपको करना क्या है, ग्रीन कलर का बैंड अपने हाथों में पहनना है, या आपको गाय को बुधवार वाले दिन पालक, खीरा, कुछ भी ग्रीन कलर की सब्जी उसको खिलाओगे तो आपके लिए ये महीना बहुत बेटर साबित हो सकता है। आ जाते हैं 6 नंबर, यानी कि जिसका भी मूलांक 6 है, यानी कि जिसका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है 6। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी कि शुक्र जब चंद्रमा के घर में आ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं। आपका कोई नया रिलेशन हो सकता है, इस तरीके का नंबर है, ध्यान रखना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये महीना भी इंक्रीज स्लो साबित होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ज्वेलरी वालों के लिए, जिनका काम ज्वेलरी का है, गारमेंट्स का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, बुटीक का काम है, इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, फ्राइडे वाले दिन ये सभी चीज का दान करेंगे तो इनके लिए महीना और भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। मूलांक 7, जिसका भी जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक होता है 7। तो ऐसे लोगों को जब केतु चंद्रमा के घर में आता है तो इसका मतलब है कि ये चंद्रमा तो स्लो प्लेनेट है ही, और केतु के पास ऊपर का हिस्सा नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए ये महीना पूरा इमोशंस के साथ जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप शांत अपने आप को पाओगे, ठंडा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा इस महीने में। आपको हेल्थ का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है इस महीने, तो खास तौर पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो जिन लोगों का मेडिसिन का काम है, डीप रिसर्चर होते हैं ऐसे लोग, जिनका जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत स्लाइटली फायदा हो सकता है, और महीनों की अपेक्षा ये महीना इन ऐसे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा जाएगा। तो थोड़ा सा आपको करना क्या है, स्ट्रीट डॉग जो सड़क पर घूमते हुए कुत्ते होते हैं, उन डॉग्स को आपको फीड कराना है, जिससे आपको ये महीना और ज्यादा अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, बढ़िया साबित हो सकता है। अब आ जाते हैं 8 नंबर, यानी कि जिसका भी मूलांक 8 है, जिसका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का 26 तारीख को हुआ है, मूलांक 8 बनता है। 8 नंबर यानी कि शनि, जब शनि चंद्रमा के घर में आते हैं तो आप समझ के चलना कि थोड़ा सा ये महीना आपके लिए स्लो साबित होगा। मैं बल्कि ये कहूंगा, स्लो नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, और थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला ये महीना हो सकता है। हेल्थ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है, चोट लग सकती है, आप देखेंगे किसी से बेवजह का झगड़ा भी आपका हो सकता है। तो आपको विशेष तरीके से ध्यान देना होगा इस महीने के ऊपर। आपको ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना है, और सूर्य भगवान को इस महीने आपको बिल्कुल भी जल नहीं देना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। जितना ज्यादा हो सके आप डॉग्स की सेवा करो। अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल है तो वहां जाकर आप किसी को मेडिसिन दान दियाइए, तभी जाके महीना आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। बाकी ये महीना आपके लिए शांत रहेगा, स्लो रहेगा, बहुत ज्यादा हल्का रहेगा। आ जाते हैं मूलांक 9 पर, यानी कि जिसका भी जन्म 9, 18, 27 को हुआ है, उनका मूलांक 9 होता है। तो दोस्तों मंगल जब चंद्रमा के घर में आ जाता है तो ये प्लेनेट और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 15 दिन, 12 दिन आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, बाकी 18 या 20 दिन आपके लिए महीना बहुत ज्यादा स्लो रहेगा, क्योंकि एक तरफ आग है और एक तरफ है पानी। तो जब पानी और आग एक साथ आ जाते हैं तो इनका कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, प्रॉब्लम्स अपने आप, यानी कि ये खुद से फाइट करेंगे पूरा महीना, इस तरीके का रहता है। लेकिन जो लोग पुलिस की जॉब में हैं, एनजीओ की जॉब में हैं, इनके लिए महीना अच्छा साबित हो सकता है। बाकी फिर भी प्लेनेट थोड़ा स्लो है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप रेड कलर का धागा अपने हाथ में पहन के रखिए, माथे पर आप रेड कलर का तिलक लगाइए, तभी जाके ये कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। और कोशिश करें इस समय पे, इस महीने 9 नंबर वाले कम से कम ड्राइविंग करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा परेशानी वाला सबक रह सकता है। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आपको बता दिया कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आप भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मैं बताऊंगा आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है और आपकी आने वाली जिंदगी किस तरीके की होगी। तो मिलते हैं आपसे नई और नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।